आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स से जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ड्रीम देख रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है जो है राजस्थान सेट 2026, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ में फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान सेट है क्या, इसको देना इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, कौन स्टूडेंट इसे दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, और साथ में इन एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करेंगे वो सब हम यहाँ पे बात करने वाले। कितना टाइम हमारे पास है इस एग्जाम के लिए, अभी हमारे पास है कितना टाइम है। तो देखो, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। जो एज लिमिट है, जो फॉर्म फीस है और जो इसकी डेट है हमारी फॉर्म फिल करने की, वो सब इस नोटिफिकेशन में गिवन है। इस नोटिफिकेशन को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छे से। तो एक बार देख लेंगे यहाँ पे भी जो हमारा ये नोटिफिकेशन है, ये आया था 11 जून को। और इस एग्जाम यानी कि जो राजस्थान सेट यानी कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको कंडक्ट करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। ये कुछ सब्जेक्ट है जिनका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो ये देख लो, जिसका भी यहाँ पे सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं क्या उनका एग्जाम है या फिर नहीं है। मोस्टली सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे स्टूडेंट जनरल, अनरिजर्व और जनरल EWS वाले कैंडिडेट हैं, उनके मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने ही होने चाहिए। मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है हमारी, जैसे OBC है, नॉन क्रीमी लेयर है, SC, ST, PWD, ये जितने भी हमारे पास हैं थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट, इन सभी के मास्टर्स में होने चाहिए 50%। ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिसके मास्टर्स में 55% है और इस कैटेगरी में आते हैं तो वो ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान स्टेट वाले ही कैंडिडेट ये एग्जाम दे सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी एग्जाम दे सकते हैं, हर कोई दे सकता है। बस फर्क इतना है, जो ये राजस्थान सेट है ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा। देखो यहाँ पे जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि हम डायरेक्टली MSc के बाद, मास्टर्स के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उससे पहले हमें एक जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे पार करना होगा। और जो फर्स्ट स्टेप हमारे इसके ये हो सकते हैं, या तो हमारे पास CSIR नेट क्वालिफाई हो, सेकेंड हो सकता है राजस्थान सेट, ठीक है। दूसरे स्टेट के लिए अपना खुद का भी सेट होता होगा, बट हम बात करें यहाँ पे राजस्थान के लिए। तो या तो स्टूडेंट के पास CSIR नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर अब वो राजस्थान सेट को क्लियर करे तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है। अब हम बात करें क्या सभी को देना चाहिए, तो दे सकते हैं, सही उसके लिए फायदा ही है। देखो, जिस स्टूडेंट का CSIR नेट क्लियर है और उसके बाद उसने राजस्थान सेट वाला भी क्लियर कर दिया, तो उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जब इंटरव्यू का टाइम आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बाद इंटरव्यू का, तो वहाँ पे उसके साथ क्या होंगे, 2 डॉक्यूमेंट होंगे, एक हमारा CSIR नेट के लिए होगा और दूसरा हमारी सर्टिफिकेट होगी राजस्थान सेट की। तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, तो देना तो चाहिए। जो कम से कम जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको तो एग्जाम देना ही चाहिए। दूसरे स्टेट के हैं, जो इसके आसपास वाले स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको भी एग्जाम देना चाहिए, कि उसके लिए भी फायदा है। और इसके साथ साथ यदि राजस्थान सेट का दे रहा है तो साथ साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात थी। यहाँ पे देखो, हमारे पास है इस एग्जाम में राजस्थान सेट में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा वहां पे होंगे 50 क्वेश्चन और पेपर सेकंड में होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में एंड सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे होंगे हमारे पास है 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट है एंड 200 मार्क्स का पेपर सेकंड है। फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा वो होगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे हमारे पास, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी होगा, थोड़ा सा रीजनिंग वाला पोर्शन भी होगा, ICT का भी होगा और कम्युनिकेशन का होगा। ये सब हमारे होंगे पेपर फर्स्ट में। यानी कि पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, टोटल 10 यूनिट्स होंगी इसमें। और यहाँ पे जो पेपर सेकंड होगा वो होगा सब्जेक्ट का। जो आपका सब्जेक्ट है
वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो पेपर सेकंड केमिस्ट्री, जिसमें होंगे 100 क्वेश्चन और मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है 200 का, ठीक है। और इन दोनों को मिला के, यानी कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि पेपर फर्स्ट सुबह होगा, पेपर सेकंड शाम को होगा, एक ही साथ होंगे दोनों पेपर, और उसका जो टाइम रहने वाला है वो है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स, ठीक है। 3 आवर्स होंगे इन दोनों एग्जाम्स के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने हैं 3 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमने बात की पेपर कितने होंगे यहाँ पे, और मीडियम यहाँ पे दोनों रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी, जो आपको अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने बात कर रही, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यदि आप किसी कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है उसका आंसर आपने नहीं दिया तो उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सब आप सबको पता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम फीस की, तो जो जनरल SBC एंड OBC इनके लिए होगी 1500, और EWS SBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, राजस्थान स्टेट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। ये तो होंगे हमारे आउट ऑफ स्टेट में, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो उसके लिए तो 1500 ही रहेंगे। अगर हमारे राजस्थान स्टेट के हमारे EWS SBC और OBC के हैं उनके लिए होगा 1200, और राजस्थान के ही, और जो हमारे PWD हमारे किसी भी स्टेट के हों, और SC ST राजस्थान के, उनके लिए होगा 750 फीस होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे कब से स्टार्ट हुए हैं, 14 जून से 15 जुलाई तक, अभी इसके लिए वो टाइम है, अभी 1-2 दिन ही स्टार्ट हुए हैं फॉर्म स्टार्ट फिल होना, और इसकी जो एग्जाम की डेट भी है वो है 6 सितंबर। यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी 75 से 80 डेज तक हैं, ठीक है, यानी कि 2.5 मंथ हमारे पास अभी भी है। तो यदि हम अभी भी चाहें तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस आपको एक सही आइडिया मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है ये साइट दे रखी है, या फिर ऑफिशियल साइट पे भी जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। देखो, ये तो हमने बात कर ली, राजस्थान सेट है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इन दोनों का सिलेबस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियली जो सिलेबस होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाएगा, आप वहां से इनका सिलेबस देख सकते हैं। यह पेपर फर्स्ट में आप सिर्फ इतनी बात याद रखना, इसमें होंगे 1 to 10 यूनिट्स, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स रहने वाली हैं, और इन 10 यूनिट्स को यानी कि पेपर फर्स्ट करना कंपलसरी है, ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दें तो आप पेपर 2 से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि 65 से 70 मार्क्स यहाँ पर लेके आए, 65 से 70 मार्क्स आपको पेपर फर्स्ट में लाने ही होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी पेपर सेकंड हमारा है सब्जेक्ट, और जो होगा 200 मार्क्स का। यहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, वो इसलिए होनी चाहिए, अभी आप सेट को क्लियर तो कर देंगे, उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देना, उसके फिर से 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और दोनों ही एग्जाम हमारे क्या रहने वाले हैं, सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों ही पेपर वहाँ पे केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, तो सब्जेक्ट पे कमांड तो आपकी होनी ही होनी चाहिए, तभी आप आगे वाले एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहीं तक रह जाएंगे, ठीक है। अब ये देना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, एक हमारा है CSIR नेट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान सेट। तो CSIR नेट तो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का हो, वो ये वाला एग्जाम तो दे सकता है, वो हर स्टेट में एलिजिबल होगा। CSIR नेट वाला, राजस्थान सेट वाला जो एग्जाम होगा ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही एलिजिबल होगा, और ये वाला राजस्थान वाला जो है दे कोई भी स्टेट वाला दे सकता है, जैसे हरियाणा का होगा, यूपी का होगा, ये वाले स्टूडेंट भी होंगे, ये राजस्थान सेट का एग्जाम दे सकते हैं। बट इनके लिए वो क्या है, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो वो सिर्फ राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्या रहेगा, ये
एलिजिबल होगा, बाकी दूसरे स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। CSIR नेट है, ये हर स्टेट के लिए एलिजिबल होगा। अब जिस स्टूडेंट का CSIR नेट क्लियर नहीं हो रहा, जिसको लगता है कि CSIR नेट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पा रहे, राजस्थान वाले स्टूडेंट या आसपास के जो स्टेट वाले स्टूडेंट उनको, तो वो राजस्थान सेट वाला एग्जाम दे सकते हैं। इन दोनों में देखो, यदि हम बात करें कि इनमें से ज़्यादा टफ कौन सा होगा, तो CSIR नेट वाला टफ होगा और ये होगा मॉडरेट लेवल का। राजस्थान सेट डिफिकल्ट नहीं होगा, CSIR नेट से बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, ये मॉडरेट लेवल का, अभी तक तो मॉडरेट लेवल का ही हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम हम बात करें तो हुआ था 2023 में, उससे पहले 2012 में, 2009 और 2005 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 2023 में 6.7% के अप्रोक्स स्टूडेंट अपीयर हुए थे यहाँ पे, क्वालिफाई किया था राजस्थान सेट। 6.7% कैंडिडेट थे जिन्होंने राजस्थान सेट को क्वालिफाई किया था, और 12 में 15% के अप्रोक्स स्टूडेंट ने राजस्थान सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आप अब ये देख लेना कि आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, तो आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि देखो CSIR नेट का भी इतना ही परसेंट रहता है, इससे भी कम रहता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, उनका परसेंटेज राजस्थान सेट के परसेंटेज से भी कम होता है, ठीक है। तो आपको राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को तो ये एग्जाम देना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और जो हमारा फोर्थ होगा वो होगा इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, ठीक है। ये होंगे 4 पार्ट्स में केमिस्ट्री डिवाइड होगी। अब इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है PYQ। तो आपके दिमाग में आएगा क्या हमें CSIR वाले PYQ लगाने हैं या फिर राजस्थान सेट के ही PYQ लगाने हैं। तो राजस्थान सेट के इतने तो हमारे पास पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इतने ज़्यादा करवाए नहीं है। 2023 में करवाया था और 12 में करवाया था, ठीक है, उसके पहले 9 और 5 में। तो इतने ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे, सिर्फ 4-5 पेपर हमें मिलेंगे। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, देखो राजस्थान सेट वाले तो लगाने हैं PYQ, ठीक है, उसके साथ जो RPSC फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले PYQ होंगे, इन सभी PYQ आपको लगाने हैं, ठीक है। और CSIR नेट में भी, CSIR नेट में पार्ट B, जहाँ पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पार्ट B, वो वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। CSIR नेट के जो PYQ हैं उसमें जो हमारे पार्ट 3 होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फर्स्ट वाले में सिर्फ एप्टीट्यूड आता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट B और पार्ट C में हमारा सब्जेक्ट रहता है यानी कि केमिस्ट्री। पार्ट B में 2 मार्क्स के होंगे, पार्ट C में 4 मार्क्स के होंगे। तो हमें यहाँ पे पार्ट C यानी कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट B वाले क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पार्ट B वाले, उसके साथ राजस्थान सेट के PYQ, RPSC फर्स्ट ग्रेड के PYQ और असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ, ये सब PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं एग्जाम से पहले। उसके साथ यदि आप बात करें नोट्स वगैरह की, तो जिन स्टूडेंट्स ने CSIR नेट की प्रिपरेशन की है या फिर जो कर रहे हैं, तो उनके जो नोट्स हैं वहाँ से भी आप प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होगा। CSIR नेट में हमसे क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछ लेंगे, बट राजस्थान सेट में अब इतना डेप्थ में जाने की नहीं है जितना हमारा नेट का एग्जाम है। वहाँ पे हमें थोड़ा बेसिक की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक हमें जाना होगा। तो वो आपको खुद को थोड़ी ही लिमिट रखनी होगी खुद पे कि राजस्थान सेट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो कॉन्सेप्ट की लिमिट होगी वो कहाँ तक होनी चाहिए, और इतना अपर लेवल तक हमें नहीं पढ़ना। हाँ, जो स्टूडेंट राजस्थान सेट के साथ साथ चाहता है कि वो CSIR नेट की भी प्रिपरेशन करे,
तो फिर वो CSIR नेट वाला लेवल लेके चल सकता है। बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नेट में बेसिक नॉलेज हमसे इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी पूछी जाएगी, तो बेसिक भी आपके क्लियर होने चाहिए। उसके साथ आप सिर्फ राजस्थान सेट की प्रिपरेशन करें तो मॉडरेट लेवल तक जाइए, और आप CSIR नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप एडवांस लेवल तक भी जाइएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ये नोट्स जिसके पास है CSIR नेट के, तो वो वाले स्टूडेंट इन नोट्स के साथ इन PYQ को लगा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इसके अलावा जो CSIR नेट की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे, बट उन्होंने RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन की है, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन की है, तो ये वाले नोट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो राजस्थान सेट में होंगे बट हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे, तो उन नोट्स को आप बाकी कहीं और से भी ले सकते हैं। बट आपके पास यदि ये वाले नोट्स भी हैं तो इन नोट्स को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। जो हमारा राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन का लेवल होता है वही हमारा राजस्थान सेट का लेवल रहने वाला है। ठीक है, हाँ कुछ चैप्टर है जो यहाँ पे नहीं हमारे राजस्थान सेट में है तो उनको आप कहीं और से कवर कर लेंगे, बट जितने हैं उतनों को तो आप यहाँ से करिए। बाकी आप जो CSIR नेट के नोट्स हैं आप वहाँ से कर सकते हैं, जो टॉपिक यहाँ नहीं है वो वाले। और ये नोट्स वगैरह आपको कहीं भी मिल जाते हैं, आजकल तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, किसी की भी उठा के देख लो, तो पूरे के पूरे नोट्स वगैरह आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट वहाँ पे डालता ही रहता है। ठीक है, तो ये तो थी ये वाली बात। अब यहाँ पे बात करें फिर ये PYQ की, कोई बुक ले लेना जिसके पास है, जिन्होंने राजस्थान ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन की थी उसके पास हो सकता है कि इन PYQ की बुक हो, जो CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके पास PYQ की बुक हो, तो या फिर किसी के पास नहीं है तो एक परचेज कर लेना एक बुक किसी भी पब्लिकेशन की। हाँ, कुछ पब्लिकेशन होते हैं जहाँ पे हमें एरर देखने को मिलती है, बट आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई साइट पे जाके देखें तो जिनका रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो वाली बुक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यदि कोई बुक हमें मिली तो हम उसको शॉर्ट वीडियो में या फिर इसकी कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे कि ये वाली बुक अच्छी है, उसको परचेज कर लेना। ठीक है, तो ये थी राजस्थान सेट की बात। अब बात यह है क्या हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से करवाएंगे। देखो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे आपको इसकी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, राजस्थान सेट, साथ में CSIR नेट दिसंबर 2026, इन दोनों की साथ में प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। कल से ही इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पे। आपको करना क्या है, सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट से जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा और वो अपनी प्रिपरेशन कर सके एग्जाम की। तो यहाँ पे हम राजस्थान सेट और CSIR नेट दिसंबर 2026, यानी कि राजस्थान सेट का एग्जाम होगा हमारा 6 सितंबर को और ये होगा हमारा मिड दिसंबर में। ठीक है, तो हम हमारा कंप्लीट सिलेबस इससे पहले कर लेंगे। जो हमारा 6 सितंबर है इससे पहले हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है, यानी कि पेपर सेकंड, उसका हम ऑलमोस्ट, ये तो नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट ही कर देंगे सारा, बट हम कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन केमिस्ट्री का यहाँ पे हम 6 सितंबर से पहले करवा दें। साथ में जो हमने यहाँ पे PYQ बताए हैं उन PYQ को भी यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश रहेगी। कॉन्सेप्ट के साथ PYQ करवाए जाएंगे यहाँ पे, तो ये तो होगी ही। उसके बाद जो बाकी का टाइम बचेगा सितंबर के बाद दिसंबर तक, तो वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। और उसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक रहेंगे जो ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे या फिर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले टॉपिक होंगे, उनको हम यहाँ पे करवाते रहेंगे बाकी बीच वाले टाइम में। ठीक है, 6 सितंबर से पहले जितना हो सके हम उतना केमिस्ट्री को कवर करवा देंगे। अब रही बात पेपर फर्स्ट की, पेपर फर्स्ट, अब पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट है। अब ये जो पेपर फर्स्ट है ये हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान सेट दे रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी का भी हो। पेपर फर्स्ट सभी में कॉमन है, सभी का सिलेबस सेम है, सभी में 10 यूनिट्स है। तो यहाँ पे इस पेपर की भी कोशिश रहेगी थोड़ी सी कि हम यहाँ पे उसे करवा दें, जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है उसकी। बाकी जैसे कि यहाँ पे इन 10 यूनिट्स में 1 यूनिट हमारी रीजनिंग की रहने वाली है, थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन भी रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे।
तो ये जो और ICT होगा, इन सबको तो आप जितना PYQ से देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतने इसके जितने PYQ आप लगाएंगे, ये जो हमारे रीजनिंग हो गया, मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, ICT हो गया, और ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गई, इनका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको PYQ लगाने हैं। और वो PYQ आपको कहीं से मिल जाएगा। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पहले से ही, जैसे CSIR नेट है, वहाँ पे तो हमारा पेपर फर्स्ट नहीं होता है, बट UGC नेट वाले हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम में पेपर फर्स्ट होता है, वहाँ पे ये सब पूछे जाते हैं। तो उनकी बुक्स में ये वाला मिल जाएगा, और उनके PYQ भी ले सकते हैं, क्योंकि वही वाला पोर्शन होगा यहाँ पे भी। तो जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनका जो UGC नेट वाली बुक होंगी पेपर फर्स्ट PYQ, वो आप ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है, तो आप वो ले लेना। वहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उसके अलावा ये तो हमारे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप पे क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि आप इतने कम टाइम में, हमारे पास 75 से 80 डेज हैं, ये नहीं है कि इन वाले टॉपिक्स को भी आप अच्छे से डिटेल में वीडियो देख देख के कवर करेंगे तो आप इन्हीं में रह जाएंगे, बाकी सब कुछ आपका पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे इनका सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी PYQ की, ठीक है। अब बाकी के जो हमारी यूनिट रहने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये वाले होंगे। तो इन सब को हम क्या करेंगे, कोशिश रहेगी, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इनको हम कंप्लीट करवाएंगे, बट ये जो थ्योरेटिकल वाले पोर्शन है, 3-4 टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि हम सब्जेक्ट के साथ साथ पेपर फर्स्ट की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन यहाँ पे करवा दें। इनकी बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी, इनका आपको PYQ लगाने हैं। हाँ, जो इसके अलावा जो 3-4 ऐसे यूनिट हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थियरी है, उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जा सकती है। साथ में PYQ भी थोड़े बहुत बताए जा सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। कल से ही इसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि दिन में 2 वीडियो आपको मिले, ताकि आप अच्छे से, या फिर जितना जल्दी हो जाएगा सिलेबस उतना ही अच्छा है, उतने ही ज़्यादा PYQ आप लगा पाएंगे, ठीक है। और आप एक बार सिलेबस स्टार्ट होने से पहले भी PYQ को एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे राजस्थान सेट में पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के हमारे CSIR नेट में क्वेश्चन है। CSIR नेट के लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि जो CSIR नेट में पार्ट B के क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है और टाइम कम है। CSIR नेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग लेवल होंगे क्वेश्चन का, वो अलग, बट सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर और किस लेवल तक लेके जाना है, वो आपको PYQ से ही आइडिया लगेगा। तो PYQ करना इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल इनकी एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।